एवरीवन, कल मैं देखने गया था इंडिया की इंसेप्शन 11 का काम हुआ। उसमें ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ये सब क्या है, कुछ तो अलग बनाया है। लेकिन जब मैंने मूवी देखा था यार, मुझे लगा ये तो इंसेप्शन से भी ऊपर का काम है। इसमें तो बात भी वैसी करनी चाहिए थी। कल मैंने देखा है तो मुझे कल टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा कि आज मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं इस मूवी के बारे में कुछ बात करूँ। बॉलीवुड वाले अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंसेप्शन से ऊपर का काम कर रहे हैं, तो हमको तारीफ करनी चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैंने बोला कि चलो बात करते हैं। जो मुझे रियल में कहना, अगर मैं वो बोल दूंगा तो मुझे सारी वीडियो सेंसर करनी पड़ेगी। मतलब इतने अच्छे अच्छे वर्ड मैं यूज़ करूंगा, इसलिए मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत होती है कार एक्सीडेंट से, तुरंत कट करके दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का। वो शॉप उसको दे रहे होते हैं और जो मेन एक्टर होता है वो इंसेप्शन लेवल की एक्टिंग करता है उसमें। उसके बाद वो हीरो को एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें वो हेलुसिनेट कर रहा है, तो वो एक्शन सीन दिखाया जाता है फालतू का। और फालतू का नहीं, इंसेप्शन के ऊपर का जो एक्शन सीन दिखाया जाता है उसमें पहले तो वो होता है उसका भाई खड़ा होकर, मतलब वहाँ से देख रहा होता है, वो कुछ करता नहीं है, वो देख रहा होता है। वो बाद में पता नहीं कब उसने वीडियो बना ली होता है, फिर जो डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए, मतलब ये अंग पता नहीं क्यों ऐसे ही लड़ रहा है सबसे। तो वो वीडियो में दिखता है कि मतलब वो ऐसे ही अपने आप में एक्ट कर रहा है, वो अपने दिमाग में हेलुसिनेट कर रहा है लोगों को और खुद लड़ रहा है। मैं बोला ये क्या दिखा दिया भाई, इंसेप्शन से ऊपर की कहानी है। मैं कुछ और सोच के आया था देखने, मैं ट्रेलर कुछ और ही देखा था। मतलब ये क्या है, कुछ तो अलग काम किया है लोगों ने। उसके बाद खाली बकचोदी सॉरी, मैं समझ रहा हूँ, सॉरी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नॉलन के लेवल से ऊपर का काम किया हुआ है। कहानी तो इसकी माइंड ब्लोइंग है। कहानी मतलब शुरुआत से, मतलब कहानी है क्या, मेन हीरो होता है, मेन हीरोइन होती है, एक विलन होता है, विलन की एक लव इंटरेस्ट होता है जिसकी शक्ल हीरो की जो लव इंटरेस्ट है उससे मिलती है। अब विलन की जो लव इंटरेस्ट है उसे कोई मार देता है और इसने वहीं पे हीरो की जो लव इंटरेस्ट है, मतलब वो चर्च से निकलता है कुछ बक बक करके उससे, और वो जो हीरो की लव इंटरेस्ट है उसको देखता है। उसका सीन कहीं और है और ये जो विलन है वो कहीं और ही सीन है। मतलब वो तो उसको मर्ज कैसे किया, समझ रहे हो बात को। इसका इधर फेस दिखाया है और हीरोइन का एक्ट्रेस का सीन ले रहा है, इधर का उसका फेस दिखा रहा है, इधर का एक्ट्रेस का सीन ले रहा है। मतलब कोई कहीं पे है ही नहीं, वो कहीं और ही है, वो मतलब कहीं और ही है। ऐसे तो मतलब इस फिल्म की एडिटिंग है, समझ रहे हो, इस फिल्म की एडिटिंग है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर का विजन है वो ऐसा है। आप तो उससे पता चलता है कि मतलब किस लेवल पे उसने सोचा होगा। इंसेप्शन को देखने के बाद उसने पता नहीं कौन सा गांजा फूका है जाके उसने, मतलब ये स्टोरी तो किसी और ने लिखी, उसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। जो डायरेक्टर है उसका विजन क्या था इंसेप्शन को देख के, मतलब उसने क्या सोचा कि मैं क्या दिखाऊंगा और क्या बनाऊंगा। जो एक्ट्रेस है उसमें, अरनाज संधू का कैरेक्टर है, उसको मतलब इतना डायलॉग दिया, वो डायलॉग जब उसको नहीं बोलना होता वो कुछ भी करती रहती है। मतलब वो फैशन शो वाला कुछ भी, उसको ऐसे ही लग रहा है कि मैं फैशन शो इधर कर रही हूँ। वो डायलॉग बोलती है करके, फिर वो जाकर एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट, कोई भी इमोशन रखना ही नहीं मुंह पे। वो पीछे चली जाती है, उसका मुंह पे कोई भी इमोशन नहीं है। और जो मेन है टाइगर श्रॉफ, उनकी तो मैं क्या ही बात करूं, उनका तो काम आप जानते ही हो। लेकिन वो भी इस मूवी में इतने ख़राब नहीं थे कि, मतलब मूवी ख़राब थी, वो इतना उसका काम इतना ख़राब नहीं था, मूवी बहुत ख़राब थी। काम तो बहुत ख़राब है, लेकिन जो गणपत ने ऑस्कर लेवल एक्टिंग की थी उससे फिर भी बेटर है। हाँ भाई, संजय दत्त, मेरे भाई संजय दत्त, संजय बाबा, ओ पता नहीं क्या ही इतनी क्रिंज। पूरी मूवी पता है शुरुआत से एंड तक क्रिंज क्रिंज इंटू 100 है, क्रिंज इंटू 100 है, 200 2000 कर दो, क्रिंज इंटू 2000, क्रिंज इंटू 2000 है वो। मतलब वो आपको बेरेबल पिक्चर नहीं है। आप देखोगे तो बोलोगे कि क्या हो रहा है, क्या मतलब कहीं से भी आके कहीं कुछ भी चल रहा है, बार बार बीच में गाना घुसेड़ दे रहे हो, गाने के नाम पे कुछ भी घुसेड़ दे रहे हो। क्या चल रहा है पिक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आधी पिक्चर देखा तो लोग क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसेप्शन से आगे की पिक्चर है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मैं इतना गधा, इतना चूतिया हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इंसेप्शन से आगे की पिक्चर है, मैं आधी पिक्चर देख के मैं सर पकड़ लिया। मैं पिक्चर हॉल के बाहर निकला तो मेरा सर दर्द कर रहा था, इतनी मतलब क्रिस्टोफर नॉलन से क्या क्या सीख के लोग आए हैं। इतना बेस्ट काम किया है लोगों ने कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाना कि मास्टरपीस है। मेरे लिए वो पिक्चर मतलब मास्टरपीस ही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। स्टोरी, अरे भाई एक तो उसका ग्रीन स्क्रीन इतना विजिबल है यार। एक तो वो नेवी वाला सीन था और टाइगर श्रॉफ कुछ तो कर रहा होता है, पता नहीं कि वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर विजिबल। उन्होंने मतलब ग्रीन स्क्रीन का भी ऐसा काम किया कि जो ग्रीन है ना वो भी दिख रहा था, विजिबल हो रहा था। उन्होंने उसको भी हटाने की कोशिश नहीं की है। वो टाइगर श्रॉफ का भाई किडनैप हो जाता है और रोड पे चलते चलते पता नहीं कैसे खेत में घुस जाता है।
और जब खेत में वो बाहर निकलता है तो नीचे लहराती हुई खेत की फसलें हैं, ऊपर ग्रीन स्क्रीन। इतना अच्छा वीएफएक्स का काम किया, इतना बेस्ट। क्रिस्टोफर नोलन को भी इससे क्लास देनी चाहिए कि मतलब कैसे काम करते हैं, ऐसा बेस्ट काम किया हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब लास्ट में वॉर देखी थी, मैं सोचा कि वॉर से बेटर मैं कुछ नहीं देख पाऊँगा। लेकिन बॉलीवुड वाले, मतलब इंडियन सिनेमा बॉलीवुड वाले कुछ तो नेक्स्ट लेवल बना देते हैं कि देखना पड़ जाता है कि मतलब अब तो इससे क्या ही लेवल अचीव करेंगे लोग। ब्रूटल सीन के ब्रूटैलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो ट्रेलर में दिखाया था उसमें से कई सीन काट दिए हैं, वो ट्रेलर में नकली लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम चलो कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। एक जो किचन वाला सीन है, किचन वाला सीन में पता नहीं बकचोद लोगों ने बीच में गाना घुसड़ दिया। अरे कम से कम वो तो अच्छा रखो, वो फाइट सीन तो अच्छी रखो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को मुझे लगता है मैं ही चूतिया हूँ। मुझे जब पता ही था कि इतना इतना अच्छा ना नेक्स्ट लेवल का काम हो रहा है, तो मैं बोल ही क्यों रहा, मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ। मुझे पता ही था जब, सच में ऑडियंस ही चूतिया है, मैं चूतिया हूँ अगर मैं पिक्चर देखने गया। पिक्चर से कुछ कंप्लेन नहीं है, मुझे अपने आप से कंप्लेन है कि मैं पिक्चर देखने गया था। नाडिया डोरा ने एक से इस बार ऑस्कर लेवल का काम किया हुआ है। सिकंदर, ये हाउसफुल 5 और ये बाकी तो मतलब इसको 10-15 ऑस्कर तो दे ही दो, उसको दे ही दो। ख़त्म करोगा कि अब बस, अब इससे ऊपर का नेक्स्ट लेवल का काम कुछ हो नहीं सकता है। बोलना नहीं चाहिए कि मतलब पिक्चर में लोगों ने क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया। क्रिश्चियनिटी का पता नहीं क्यों लोग इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एक बहुत चर्च के सीन्स जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। मुझे, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मतलब इन लोगों ने क्या किया है। तो क्रिश्चियन लोग ये मूवी को देखें, उनको मतलब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें लगेंगी। पता नहीं क्यों कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है इस पर। बाकी एटसेट ये था मेरा इसके ऊपर रिएक्शन। रिव्यू तो क्या ही मैं बोलूँगा, रिव्यू के नाम पे इसमें कुछ है ही नहीं है। जब मैं इंसेप्शन से ऊपर की फिल्म बता रहा हूँ तो मतलब आप समझ लो कि कितनी बेस्ट मूवी है ये। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा इसके ऊपर एक टेक वीडियो ऑन। मुझे क्या लगा मैं वो बता रहा हूँ। बाकी मैं रिव्यू कुछ नहीं दे रहा हूँ उसमें, बाहर में जमा चुदा। ओके।